फाइनली दोस्तों एसिक्स के जेल पल्स 17 रनिंग शूज़ मेरे पास आ चुके हैं एंड इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि ओवरऑल ये जो शूज़ है वो कैसे है, क्या इंप्रूवमेंट्स इसमें जो है वो हुए हैं एंड क्या आपको एसिक्स के जेल पल्स 17 लेना चाहिए या फिर जो 16th वर्जन है वो अभी भी आपके लिए जो है वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं हम इन शूज़ के बारे में डिटेल में। तो ये शूज़ आए हैं दोस्तों इस बॉक्स के अंदर, इनकी डिटेल्स आपको साइट पे मिल जाएगी। ये है जेल पल्स 17, साइज़ है यूके 11, आर्टिकल कोड यहाँ पे रहता है एंड ये है फोटो इसकी। बाकी एमआरपी जो है वो है 8999 एंड यहाँ पे अभी आईएसआई मार्क का एक सर्टिफिकेशन जो है वो आता है। तो जब भी शूज़ बाय करोगे तो ये चीज़ जो है वो ज़रूर चेक कर लेना। तो चलिए करते हैं हम इसे अनबॉक्स। तो ये रहेगा इस हमारे शूज़, बाकी बॉक्स में आपको और एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलेगा। तो चलिए बात करते हैं इनके बारे में डिटेल में। तो फर्स्ट लुक में ओवरऑल ये शूज़ जो है वो दिखने में तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है, स्पेशली ये ब्लैक एंड ब्लू कलर जो है वो एकदम बढ़िया लुक दे रहा है इन शूज़ को। जितना सिंपल कलर आप लोगे उतने ही ज़्यादा जगह पे आप इन शूज़ को जो है वो पहन पाओगे। अगर आप एकदम ही ब्राइट कलर्स लेते हो तो रनिंग के लिए तो अच्छा रहेगा, बट कभी कभी अगर कॉलेज में या फिर कभी कोई फंक्शन में पहनना है तो फिर जो है वो नहीं पहन पाओगे। तो इसलिए ब्लैक ब्लू ऐसे कलर्स जो है वो ज़्यादा बेटर जो है वो रहेंगे एंड ज़्यादा वर्सेटाइल रहते हैं, तो कहीं पे भी आप जो है वो पहन पाओगे। बाकी अगर आप फर्स्ट लुक में देखोगे तो ऐसे बहुत बड़े चेंजेस जो है वो फील नहीं होता है, बट एक्चुअल में इसमें काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं। तो क्या क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अगर आप डिज़ाइन देखोगे तो डिज़ाइन वाइज जो है वो फर्स्ट लुक में थोड़ा सिमिलर सा फील जो है वो आता है एज़ कम्पेयर टू 16। बैक साइड में यहाँ पे अभी भी आपको जो है वो रिबन जैसा मटेरियल जो है वो मिलता है, जिससे आप इजीली इन शूज़ को पहन पाओगे। क्वालिटी जो है वो काफ़ी अच्छी है। टंग के ऊपर भी आपको ऐसा ही पुल टैप जो है वो मिल जाता है, जिससे इजीली फिट वगैरह आपको जो है वो एडजस्ट आप कर पाओगे। एसिक्स की ब्रांडिंग यहाँ पे जो है वो दे रखी है। थोड़ा बहुत यहाँ पे ग्रीन कलर का जो यूज़ है वो किया हुआ है एंड यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा जो होल है वो मिलता है, जिससे आपको फिट जो है वो ज़्यादा बेटर इनमें जो है वो मिल पाएगी। बाकी अगर अपर मटेरियल की बात की जाए तो अभी भी इनमें इंजीनियर्ड मैश का जो यूज़ है वो किया जा रहा है एंड अपर की क्वालिटी जो है वो और अच्छी यहाँ पे जो है वो की गई है, जिससे और प्रीमियम फील आपको इसमें जो है वो मिलेगा। एकदम सॉफ्ट टच फील आपको जो है वो आएगा इन शूज़ में। वही अगर ब्रीदिंग की बात करें तो जैसे हम इसके अंदर लाइट डालते हैं तो टो बॉक्स से दोस्तों शूज़ जो है वो चमकता तो है। आप देख सकते हो क्लियरली कि लेयर्ड मेश का यहाँ पे जो यूज़ है वो किया हुआ है। पहले ऊपर एक आपको पतली मेश जो है वो मिलेगी, फिर उसके अंदर और एक लेयर का यूज़ जो है वो किया हुआ है। तो एयर वगैरह जो है वो पास होगी, डिसेंट सा आपको इसमें जो ड्यूरेबिलिटी है वो मिलेगा एंड ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी रहेगी, तो जल्दी शूज़ वगैरह फटने के चांसेस नहीं रहेंगे। वही अगर लेसेस देखा जाए तो लेसेस दोस्तों मुझे जो है वो थोड़ी डिसअपॉइंटिंग लगी इन शूज़ में। आप देख सकते हो बहुत ही पतली लेसेस का यहाँ पे जो यूज़ है वो किया हुआ है। अगर थोड़ी और थिक ये लेस होती तो ज़्यादा बेटर होता। बाकी लेंथ वगैरह जो है वो अच्छी है, इजीली आप जो है वो रनर्स नॉट वगैरह लगा सकते हो। एक्स्ट्रा होल भी यहाँ पे जो है वो दे रखा है, तो इजीली आप इसे जो है वो टाई कर सकते हो। बाकी इन शूज़ को पहनने के बाद दोस्तों फिटिंग का ऐसा कोई इशू आपको जो है वो नहीं आएगा। प्रॉपर फिट आपको इसमें मिलता है, ट्रू टू साइज़ है, जो साइज़ है वही बुलाओ। यूके 11 मेरा साइज़ है तो मुझे प्रॉपर फिटिंग मिली। साथ ही में फ्रंट का जो टो बॉक्स है वो थोड़ा वाइड है, तो एक्स्ट्रा रूम आपको यहाँ पे मिलता है। तो अगर आपके थोड़े पैर वाइड भी है तो अभी ऐसा प्रॉब्लम जो है वो इनमें नहीं आएगा। यहाँ पे टंग पे आपको थोड़ी डिसेंट सी कुशनिंग जो है वो मिलती है। बाकी यहाँ पे आपको एक टैग मिलता है जिसके ऊपर सारी डिटेल्स रहती है, तो ये भी एक बार जो है वो ज़रूर चेक कर लिया करो। एंड अभी एसिक्स के ऊपर भी आईएसआई मार्क अंदर भी जो है वो आता है, तो ये भी एक बार देख लिया करो, बिकॉज एसिक्स पे अच्छे डिस्काउंट्स होते हैं तो काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि फेक तो नहीं होगा। तो चेक करने के लिए ये चीज़ें जो है वो हमेशा जो है वो देख लिया करो। बाकी दोस्तों यहाँ पे आप जो है वो बैक साइड पे देखोगे तो काफ़ी अच्छी जो कुशनिंग है वो मिलती है, एकदम थिक पैडिंग का यूज़ किया हुआ है। साथ ही में जो इनर लाइनिंग का जो मटेरियल है वो काफ़ी सॉफ्ट है, जैसे हमें निम्बस वगैरह सीरीज़ में मिलता है ना एकदम सॉफ्ट टच, वैसा आपको इसमें जो फील है वो आएगा। तो इसमें भी जो है वो इन्होंने इंप्रूवमेंट्स किए हैं एंड ये जो दिया है ये काफ़ी अच्छा फीचर होता है। ये जब नहीं रहता है, जैसे नाइकी के शूज़ में हमें जो है वो नहीं मिलता है, तो कभी कभी शूज़ पहनते टाइम जो है वो ये ऐसा दब जाता है एंड ये निकालने में प्रॉब्लम होता है, बट ऐसे शूज़ में प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसे खींचोगे तो बहुत ही ईजिली जो है वो पैर जो है वो अंदर चला जाता है। इनर सोल देखा जाए तो रिमूवेबल इनर सोल आपको जो है वो मिलेगा। इसमें ऐसा कोई भी डिफरेंस नहीं है, सेम आपको जेल पल्स 16 में भी मिल जाता है। यहाँ पे कुछ ऐसा कोड लिखा होता है, रिसाइकल मटेरियल से ये बना हुआ है, प्रेस करने पे इजीली प्रेस हो जाता है। हल्का सा यहाँ पे आपको आर्क सपोर्ट जो है वो मिल जाता है एंड इससे भी आपको डिसेंट कंफर्ट इन शूज़ में जो है वो मिलेगा। वही इन शूज़ का अगर वेट देखा जाए तो यूके 11 साइज में दोस्तों इनका जो वेट है वो आता है 341 ग्राम्स एंड वही अगर हम जेल पल्स 16 का वेट देखें तो उसका जो वेट है वो 283 ग्राम्स के आसपास आता था, वो भी यूके 11 में।
तो वेट वाइज यार यहाँ पे जो वेट है वो बढ़ गया है, भले ही इन्होंने अपर मटेरियल की क्वालिटी वगैरह जो है वो इम्प्रूव की है, मिडसोल भी जो है वो चेंज किया हुआ है, बट यहाँ पे वेट कम होने के बजाय थोड़ा जो है वो बढ़ चुका है। तो बेटर क्वालिटी में गाइज वेट बढ़ जाता है, ऐसा हमें यहाँ पे जो फील है वो आ रहा है। बट जितना वेट कम रहता है उतना ही जो है वो बेटर होता है किसी भी शू के लिए। वही अगर हम एडिडास डुरामो स्पीड का वेट देखा जाए, जो कि वन ऑफ द बेस्ट शू है, 3-4 हज़ार के प्राइस के आसपास इनका जो वेट है वो यूके 11 में आता है 319 ग्राम। एंड वही अगर नाइकी का देखा जाए रिवॉल्यूशन 8 का यूके 11 साइज में, इनका जो वेट है वो आता है 324 ग्राम्स। तो जितने भी कॉम्पिटिटर्स है उनके वेट के कंपैरिजन में भी दोस्तों इनका जो वेट है वो आपको थोड़ा ज़्यादा जो है वो मिलेगा, बट पहनने के बाद बहुत ज़्यादा फील नहीं आता है, बिकॉज ओवरऑल जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो अच्छा है इन शूज़ का। तो अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर, जो कि इसका मिडसोल एंड आउटर सोल। तो पहले दोस्तों जेल पल्स 16 में जो है वो स्टैक हाइट हमें ऑलमोस्ट 36 के आसपास जो है वो देखने को मिलता था। इसमें दोस्तों आपको एस्टिमेटेड 38 के आसपास जो हील पे स्टैक हाइट है वो मिलेगा, जो कि एक रीज़न हो सकता है वेट बढ़ने के पीछे। बाकी पहले जो है वो 16 में फ्लाइट फोम का यूज़ किया जाता था, जिसे हम FF बोलते हैं। अभी इसे अपग्रेड करके FF ब्लास्ट जो है वो कर दिया है, जो कि थोड़ा और ज़्यादा रिस्पॉन्सिव फील आपको जो है वो देगा। एसिक्स के जो और महंगे शूज़ आते हैं जैसे निम्बस या फिर कयानो सीरीज़ के हो गए, उसमें आपको FF ब्लास्ट प्लस फोम जो है वो मिलता है। ये ब्लास्ट है तो वो उसके एक नीचे वाला वर्जन है, बट इसकी भी ओवरऑल जो क्वालिटी है वो अच्छी है, सॉफ्टर फील आपको इसमें मिल जाएगा। जब हील पे प्रेशर पड़ता है तो ईजिली ये जो है वो प्रेस हो जाता है, शॉक्स वगैरह जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। शॉक एब्जॉर्ब करने के लिए दोस्तों हील पे आपको एक जेल का लेयर जो है वो मिलेगा। अगर हम इसे काटेंगे तो यहाँ पे आपको एक जेल का लेयर जो है वो मिलेगा। तो क्या इसे हम काटें तो ज़रूर बता देना हमें कमेंट्स में, फिर हम जो है वो देख पाएंगे, बट जेल से भी आपको जो है वो थोड़ा फ़ायदा जो है वो मिलता है। बाकी जितनी मैंने रनिंग की ओवरऑल जो है वो रनिंग करने में जो शू है वो अच्छा है। अगर आप थोड़ी स्लो स्पेस जैसे 10 या फिर 12 की स्पीड पे रन वगैरह करते हो ट्रेडमिल वगैरह पे, तो एकदम बढ़िया फील आपको इसमें जो है वो मिलेगा। बाकी नॉर्मल ग्राउंड रन वगैरह करने में भी ऐसा इतना इशू जो है वो नहीं आता है। स्पीड रन्स के लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा स्नैपी फील जो है वो इसमें नहीं मिलेगा कि यार एकदम पुश कर रहा है ये शू। नॉर्मल स्पीड पे रन करोगे तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। स्पीड रन्स के लिए आप A6 के हाइपर स्पीड वगैरह के लिए जा सकते हो, बिकॉज उनका वेट भी कम है एंड ट्रांजिशन लेने में उसमें और ज़्यादा हेल्प आपको जो है वो मिलेगी। तो नॉर्मल रन्स के लिए ओवरऑल ये जो शू है वो अच्छा है। वही ग्रिप की अगर बात की जाए तो कुछ इस टाइप का जो शेप है वो आपको मिलेगा। बाकी इसमें AHAR रबर का जो यूज़ है वो किया हुआ है। फुल लेंथ यहाँ पे ग्रिप नहीं है, बीच में जो है वो ये एक्सपोज जो है वो रखा है। बाकी इसकी जो थिकनेस है वो भी जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, बट ये जो है वो वियर एंड टियर जो है वो जल्दी नहीं होता है। तो ग्रिप वगैरह का ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा। जहाँ पे मेनली आपका पैर लैंड होता है वहाँ पे आपको ग्रिप जो है वो दी है। नॉर्मल सरफेस पे बहुत ज़्यादा स्लिप वगैरह होने के चांसेस नहीं रहेंगे। रोड रनिंग या फिर अगर आप ग्राउंड रनिंग करते हो तो इतना इशू जो है वो नहीं आएगा आपको इन शूज़ में। बाकी जो डुरामो स्पीड आती है इसमें भी जो ग्रिप वगैरह है वो काफ़ी अच्छी मिलती है। तो अगर हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो डुरामो स्पीड भी जो है एक बहुत बड़ी ऑप्शन आपके लिए जो है वो रह सकता है। तो ये थे हमारे एसिक्स के जेल पल्स 17 रनिंग शूज़। तो क्या आपको इन्हें लेना चाहिए या फिर नहीं, एंड कितना प्राइस सही रहेगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो देखो ओवरऑल जो शू है वो इम्प्रूव तो हुआ है, क्वालिटी जो है वो और एनहांस की गई है, एंड मिडसोल भी अभी जो है वो थोड़ा ज़्यादा रिस्पॉन्सिव फील आपको जो है वो देगा। बट एक्चुअल में जो प्रॉब्लम है वो है दोस्तों इनका प्राइस। अभी इनका MRP आपको जो है वो ऑलमोस्ट 9,000 के आसपास जो है वो मिलेगा, एंड इस प्राइस पे तो आपको इन शूज़ को जो है वो नहीं लेना चाहिए, बिकॉज आगे जाके इनके ऊपर बहुत खतरनाक डिस्काउंट्स आएंगे। बिकॉज लास्ट ईयर जब मैंने जेल पल्स 16 का रिव्यू बनाया था उनका भी प्राइस ऑलमोस्ट 9,000 के आसपास था, एंड अभी वो सेम शूज है वो 3,500 के आसपास जो है वो मिल रहा है। तो इसका भी जो प्राइस ड्रॉप है वो होगा। ये जो शूज़ है वो अगर आपको अंडर 4,500 रुपीज़ में मिलता है तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन ये जो है वो रहेगा। 5,000 से ज़्यादा आपको इनके लिए जो है वो नहीं देना चाहिए, बिकॉज आगे जाके बहुत अच्छे डिस्काउंट्स इन पे जो है वो आ जाएंगे। अगर आपको जेल पल सीरीज़ ही लेना है, वो भी अभी लेना है, तो आई विल सजेस्ट कि आप 16 के लिए भी जो है वो जा सकते हो। वो 3,500 में वन ऑफ द बेस्ट डील आपके लिए जो है वो रह सकती है। अगर ये 4.5 के अंदर मिल रहा है तो आप इनके लिए जाओ, अदरवाइज जेल पल 16 जो है वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। अगर वो भी आपको नहीं लेना है तो देन एडिडास के डुरामो स्पीड बहुत बड़ी ऑप्शन रहेगा। पहले ये शूज़ भी जो है वो 7,000, 6,000, 5,000 में मिलते थे, बट अभी ये भी जो है वो आपको अंडर 4,000 रुपीज़ में जो है वो मिल जाएंगे। तो ये भी एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है। नहीं तो फिर आपको ज़्यादा ही वर्सेटाइल चाहिए, एकदम मतलब स्नीकर्स टाइप जिसमें थोड़ी बहुत रनिंग एंड नॉर्मल यूज़ कर पाओ, तो देन रिवॉल्यूशन 8 भी जो है वो अच्छा ऑप्शन रहेगा। ये भी आपको 3.5 के अंदर जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो डिसीजन आपका है। अगर आपको A6 ही लेना है तो प्राइस आपको जो है वो सोच समझ के देखना पड़ेगा। 4.5 के अंदर अगर मिल रहा है तो लो, अदरवाइज जेल पल 16 के लिए आप जो है वो जा सकते हो। ठीक है, तो ये था दोस्तों मेरा रिव्यू। आपको शूज़ कैसे लगे ज़रूर कमेंट्स में बताना, एंड ऐसे वीडियोज़ के लिए आप चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हो।